वेलकम टू आर एक्स फार्मा चैट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट पेन के बारे में डिस्कशन की थी कि जॉइंट पेन क्या होती है, तो आज मैं आपको जॉइंट पेन के बारे में कुछ एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज करके हम जॉइंट पेन से बिल्कुल रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्पाइन के जॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी नेक की मूवमेंट अप डाउन करवाएंगे। इस तरीके से देखिए, हम नेक को पहले नीचे की तरफ झुकाएंगे, जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो इसको स्ट्रेच कीजिए। ये हमारी नेक के लिए और हमारी स्पाइन के जो जॉइंट्स होते हैं उसकी स्ट्रेचिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस तरीके से आपने अपने नेक को अप एंड डाउन आपने स्ट्रेच करवाना है। तो इस एक्सरसाइज को आपने 10 से 12 बार रिपीट करना है। अगर किसी को नेक पेन की प्रॉब्लम रहती है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशन में भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसके बाद आपको देखिए, अप एंड डाउन करने के बाद जब आप 10 से 12 रेपिटेशंस कर लेंगे, उसके बाद आपने लेफ़्ट एंड राइट अपनी नेक को टर्न कराना है, स्ट्रेच कराना है। इस तरीके से इसको भी आपने 10 से 12 बार रेपिटेशंस आपने करनी है। देन आप अपने फुल हेड को, फुल नेक को आपने क्लॉकवाइज यहाँ पे स्ट्रेच करवाना है, क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाना है। 10 से 12 बार आप ये एक्सरसाइज भी कीजिए। पहले हम अपनी नेक को क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 12 रेपिटेशंस एवरी सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पे करवाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी सर्वाइकल पेन के लिए, नेक पेन के लिए, हमारी स्पाइनल पेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप इसको डेली बेस पे भी कर सकते हैं। सॉरी गाइस, एक्चुअली आइज़ थोड़ी मेरी कम खुल रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे हम शोल्डर की जॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से छाती से सटाते हुए बिल्कुल सिधाई में हमने अपनी बाजुओं को इस तरीके से ऊपर करना है और अंदर से बाहर तक हमने यहाँ पे इस तरीके से अपनी बाजुओं को, अपनी जॉइंट्स को स्ट्रेच करवाना है। पीछे आप जितना इनको लेके जा सकते हैं लेके जाइए, स्ट्रेच करवाइए। देन अप एंड डाउन करवाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारे एल्बो के जॉइंट्स के लिए, हमारी शोल्डर्स के जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करने वाली है। अगर आपको यहाँ पे पेन हो रही है शोल्डर्स के जॉइंट में या एल्बो के जॉइंट्स में, तो इन एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे कर सकते हैं क्योंकि उस कंडीशन में पेन भी होती है। और 12 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं एक टाइम में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के लिए कर रहे हैं। देखिए, अपने बाजुओं को सीधा करके इस तरीके से अपने दोनों रिस्ट को आपने, अपने दोनों हैंड्स को आपने एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के घुमाना है। पहले इस तरीके से घुमाएंगे एंड देन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। तो ये एक दूसरे के एंटी हो गए। तो 12 रेपिटेशंस हम हर एक सर्कुलर मोशंस के लिए यहाँ पे करवाएंगे, हर एक एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे करवाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे एल्बो जॉइंट के लिए और हमारे शोल्डर के जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। देखिए, अगर आप इनको डेली बेसिस पे करते हैं तो आपकी जो जॉइंट की पेन है वो हमेशा के लिए उससे आप रिलीफ पा लेंगे। इस तरीके से बाजुओं को हम सीधा करेंगे। इसके भी आपने 10 से 12 रेपिटेशंस आपको वन टाइम करना है। दिन में आप जब भी आपको टाइम मिले 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप पीछे को बाजुओं को करेंगे तो जितना पीछे को स्ट्रेच हो सके आप अपने हैंड्स को पीछे को स्ट्रेच कीजिए। ये आपके शोल्डर्स के, आपके नेक के जॉइंट के लिए और आपके एल्बो के जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से हमें बैठना है नीचे। तो अपनी टांगों को इस तरीके से फोल्ड करना है और अपने हैंड्स को पीछे की तरफ रखना है। तो हम इस तरीके से पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच कराते हुए, ये घुटनों के और हिप के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम वन टाइम 10 से 12 रेपिटेशंस करवाएंगे।
तो आपको अगर पेन हो रही है तो आप इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करेंगे। पहले हम नीचे की साइड अपने पैरों को 12 रेपिटेशंस करवाएंगे, देन अप साइड। देखिए इस तरीके से 10 से 12 बार रेपिटेशंस हम हर एक एक्सरसाइज को देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से हम लेट जाएंगे और अपनी टांगों को वन बाय वन साइकिलिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारी हिप के लिए और हमारी घुटनों के जो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स होते हैं, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गाइस। अगर आप डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइज को करते हैं तो पेन तो आपकी रिलीफ होगी ही, और फ्यूचर में कभी भी आपको नीज़ में दिक्कत या आपकी हिप में पेन कभी नहीं होगी। तो इस तरीके से देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेम पोजीशन में हम अपनी दोनों टांगों को इस तरीके से स्ट्रेच करवाएंगे। थाइस की जो मोटापा होता है उसको कम करने के लिए भी, स्टमक की जो हमारा लोअर बेली फैट होता है उसको भी कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी नीज़ के जॉइंट्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इसको भी डेली बेसिस पे 10 से 12 रेपिटेशंस वन टाइम ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद रिलैक्स करेंगे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके से बैठ जाएंगे और अपने हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे एंड अपनी टांगों को इस तरीके से फोल्ड करवा के हम अपनी हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये एक्सरसाइज जो है हमारे हिप के जॉइंट के लिए, कमर दर्द जिनको रहती है, जिनको हिप के जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, थोड़ा सा भी भारी काम करने पे, थोड़ा सा भी झुकने पे आपको यहाँ पे हिप पे पेन रहती है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके हिप के जॉइंट की जो दर्द है, पेन है, उसको कम करने के लिए। तो इसको भी आपने 10 से 12 रेपिटेशंस करनी है। अगर आप थोड़े आपकी मोटापा है, आप हैवी है, तो अब धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे हील्स के जॉइंट्स के लिए करेंगे। तो देखिए सेम पोजीशन में बैठ के अपने पैरों को इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन में स्ट्रेच करवाएंगे। तो यहाँ पे जो हील के जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है। पहले हम क्लॉकवाइज 10 से 12 रेपिटेशंस एक टाइम में देंगे, देन एंटी क्लॉकवाइज 10 से 12 रेपिटेशंस हम करेंगे। तो इससे हमारे जो काल्फ मसल्स हैं इसमें थोड़ा खिंचाव पड़ता है, क्योंकि ये हमारी फुल टांगों की यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो जाती है। काल्फ की जो मसल्स में, जो पिंडलियों में हमें दर्द रहता है, इस एक्सरसाइज को करने के बाद वो पेन भी रिलीफ होता है। देन अपने पैरों को इस तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच करवाएंगे। ये हमारी नीज़ के लिए और हमारे एंकल के जो जॉइंट्स हैं उसको रिलीव करने के लिए, बहुत उसकी पेन को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये एक्सरसाइज। तो इन एक्सरसाइज को दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। लेकिन जो हिप के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई है वो सिर्फ आप खाली पेट कीजिए। तो हिप के कमर की दर्द के लिए, हिप के जॉइंट में पेन के लिए आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। पहले आपने अपनी कमर को क्लॉकवाइज 12 रेपिटेशंस करवानी है सर्कुलर मोशन में इस तरीके से। देन उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी कमर को इस तरीके से घुमाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हिप की जो भी पेन है जॉइंट्स की, उसको ये रिलीव करेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप घर में भी कर सकते हैं, कब किसी भी टाइम। दस से 12 बार इस एक्सरसाइज को भी आप दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी हिप के लिए है। हिप के जॉइंट के जो पेन को रिलीव करने के लिए देखिए इस तरीके से हमने अपने, इस एक्सरसाइज में भी हमें थोड़ी काल्फ की जो मसल्स है उसमें खिंचाव सा पड़ेगा, क्योंकि फुल जो लेग्स की हमारी जो नर्व्स है उसमें स्ट्रेच होती हैं, और हमारे पैरों की फुल बॉडी की जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी टांगों की जो ब्लड सर्कुलेशन है, हिप की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे कि हमारी पेन जो है, दर्द जो है वो जाती रहती है।
रिलीफ हो जाती है। तो इस तरीके से 10 से 12 रेपिटेशंस आप करेंगे। अगर आपकी पेट की चर्बी थोड़ी ज़्यादा है तो आप ऊपर तक, जहाँ तक आप झुक सकते हैं आप झुकिए, लेकिन आपने झटके से नहीं झुकना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हाथों को इस तरीके से अपने पेट की सिधाई में रखेंगे और अपनी टांगों को, घुटनों को हाथों पे इस तरीके से टच करवाएंगे, 1 बाय 1 करवाएंगे। तो इसमें हमने 12 से 15 रेपिटेशंस हर एक टांग को देने हैं। एवरी लेग से हम करवाएंगे। देखिए, तो इससे हमारे पेट की चर्बी भी कम होती है, हिप के जॉइंट्स की जो पेन होती है वो भी रिलीफ होती है। घुटनों के दर्द के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमारे डाइजेशन को ये एक्सरसाइज इम्प्रूव करती है। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।